हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो आइए शुरू करते हैं आज की हमारी यात्रा भूटान से, जिसका नाम ही रहस्य का एहसास कराता है। हिमालय एक छोटे से देश का घर है। प्राचीन मठों और लहराते प्रार्थना झंडों का देश। यहाँ समय धीरे धीरे बीत रहा है। एक ऐसी जगह जहाँ खुशी सफलता का पैमाना है। भूटान एक खूबसूरत जगह है। ऊंची पहाड़ियाँ आसमान को छूती है। नदियाँ गहरी धाराओं में बह रही है। हवा साफ और ताज़ा है। यह पीन और रोडोडेंड्रन की खुशबू से भरी हुई है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ प्रकृति का राज छुपा हुआ है। भूटान के लोग अपने पर्यावरण में भी अनोखे हैं। वे अपनी गर्मजोशी और आतिथ्य के लिए जाने जाते हैं। उनका जीवन बौद्ध परंपराओं से अलग है। पुराने त्योहार और रंगीन अनुष्ठान रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एहसास करवाते हैं। भूटान ने अपनी संस्कृति और पर्यावरण को बनाए रखा है। यह एक अच्छी तरह से समझा हुआ निर्णय है। भूटान ने भौतिकवादी धन से ज़्यादा खुशी देने का विकल्प चुना है। प्रकृति के पीछे भक्ति दुनिया में यह एक अनूठा दृश्य है। भूटान एक बड़ी सीख देता है। यह हमें बताता है कि जीने का एक और तरीका भी है, एक ऐसा तरीका जो खुशी और स्थिरता को महत्व देता है। भूटान को संकल्प राष्ट्रीय खुशी के रूप में भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, यह एक ऐसा दर्शन है जो देश के विकास का मार्ग दिखाता है। 1980 में भूटान के राजा ने कहा कि सकल राष्ट्रीय खुशी सकल राष्ट्रीय उत्पादन से अधिक महत्वपूर्ण है। इस कथन ने इस खुशी को राष्ट्रीय नीति के संदर्भ में स्थापित किया। संकल्प राष्ट्रीय खुशी चार्ज डंप एक ऐसी शासन प्रणाली सतत विकास, सांस्कृतिक संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण पर आधारित है। भूटान अपने उत्पादन को अपने लोगों की खुशी मानता है। सरकार अपने नागरिकों की खुशी और समृद्धि का निर्धारण करने के लिए सर्वेक्षण करती है। यह डेटा सरकार को एक ऐसी प्रणाली बनाने में मदद करता है जो खुशी और आनंद को बढ़ाती है। कई आतंकवादी प्रेरणा के लिए भूटान को देख रहे हैं। भूटान पर्यटन के लिए एक अनूठा दृष्टिकोण अपनाता है, जिसे उच्च मूल्य कम प्रभाव पर्यटन कहा जाता है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य ओडिशा पर्यटक के नकारात्मक प्रभावों को भी व्यक्त करता है, जिससे भूटान की संस्कृति और पर्यावरण सुरक्षित रहता है। भूटान में आने वाले पर्यटकों को न्यूनतम दैनिक शुल्क दिया जाता है। पर्यटन का सावधानीपूर्वक प्रबंधन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्थानीय समुदायों को इसका लाभ मिले और भूटान की सांस्कृतिक पहचान को नुकसान न पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, पर्यटन के प्रति भूटान का दृष्टिकोण स्थायी पर्यटन के लिए एक मॉडल है, जिसका दृष्टिकोण यह है कि किसी देश की सुंदरता और संस्कृति को उसके मूल्यों या पर्यावरण में समझौते किए बिना दुनिया के साथ साझा करना संभव है। भूटान एक ऐसा देश है जहाँ संस्कृति अलग है, जो परंपराएं प्राचीन है। बौद्ध धर्म मन के ज्ञान की गहराई से निहित है और जीवन के हर पहलू को प्रभावित करता है। जोंग भूटान की अनूठी कला का प्रतीक है। ये भव्य किला जैसी संरचना है जो मंत्रालयों, सरकारी कार्यालयों और सामुदायिक केंद्रों के रूप में काम करती है। भूटान के लोग अपने रंग बिरंगे त्योहारों या छेचों के लिए जाने जाते हैं। ये त्योहार भूटानी संस्कृति का आजीवन उत्सव है, जिसमें पारंपरिक नृत्य और पारंपरिक संगीत और सुंदर वेशभूषा के शामिल है। आगंतुकों के लिए छेचू एक प्रमुख आकर्षण है जो भूटानी परंपराओं को दर्शाता है। भूटान का परिधान, जिससे पुरुषों के लिए कीरा और महिलाओं के लिए कीरा के रूप में जाना जाता है, आज भी बहुत पहना जाता है और यह राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है। यह इस देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। तीरंदाजी भूटान का राष्ट्रीय खेल है, जो भूटानी लोग के बीच बहुत लोकप्रिय मनोरंजन खेल के रूप में माना जाता है। अपने प्राचीन मठों से लेकर अपने जीवन त्योहार तक भूटान एक ऐसा सांस्कृतिक अनुभव प्रदान करता है जो समृद्ध और अविस्मरणीय दोनों है। यह एक ऐसी जगह है जहाँ परंपरा अभी भी जीवित है, एक ऐसी जगह जहाँ अतीत और वर्तमान एक साथ रहते हैं। भूटान का पाठ दुनिया के लिए प्रेरणा भूटान को एक महान संदेश देता है। यह दर्शाता है कि खुशी और आनंद प्रगति के खिलाफ नहीं है, वे एक संतुष्ट जीवन के लिए आवश्यक तत्व है। संकल्प राष्ट्रीय खुशी, पर्यावरण संरक्षण और ब्रह्मांड का सांस्कृतिक संरक्षण का प्रभाव एक प्रेरणा है। यह दर्शाता है कि बढ़ने के लिए एक तरीके के रूप में व्यक्त करना चाहिए, ऐसे तरीके जो लोगों और पृथ्वी को खुशी और समृद्धि का एहसास दिलाते हैं। ब्रह्मांड का दर्शन मनुष्य को बहुत कुछ सिखा सकता है। मानव जीवन में इन साधारण कुछ चीज़ों को सराहना करना, प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना और भौतिक संपदा से अधिक खुशी देना आपको अधिक महत्वपूर्ण होना सिखा सकता है। अतीत की सीख वर्तमान में कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इस दुनिया में कठिन चुनौतियों का सामना करते हुए अतीत आशा की किरण दिखाता है।
यह हमें याद दिलाता है कि एक बेहतर दुनिया संभव है, एक ऐसी दुनिया जहाँ खुशी और सफलता की असली तत्व है। तो दोस्तों, आज की हमारी यात्रा यहीं पर समाप्त होती है। तो काइंडली अपनी वीडियो को लाइक कर ले, अपने वीडियो को शेयर कर ले एंड अपने चैनल को सब्सक्राइब करे बिना नहीं जाए। धन्यवाद।